जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024 की अपडेट आई है। अपडेट क्या आई है साहब? अपडेट ये आई है कि जो भी फर्जी तरीके से राशन ले रहे हैं, खाद्य सुरक्षा योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, उन तमाम सभी लोगों के राशन भी बंद होंगे और उनसे जुर्माना भी वसूला जाएगा। यानी कि साथियों जो गैर तरीके से मतलब जैसे वो राशन लेने के लायक भी नहीं है, अच्छे खासे परिवार से हैं, ठाडे परिवार से हैं, पैसे वाले हैं, ज़मीन जायदाद है, दुकानें हैं, मकान है, प्लॉट है और उनके पास गाड़ी है, बंगले हैं, तो वो लोग भी गलत तरीके से जो राशन का लाभ उठा रहे हैं, जो गरीबियों का हक छीन रहे हैं, उन तमाम सभी लोगों का जो है नाम भी काटा जाएगा और उनसे वसूली भी की जाएगी। यानी कि अब तक उन्होंने जितना भी राशन लिया है उन सभी के पैसे लिए जाएंगे उनसे। ऐसी एक अपडेट आ रही है। उस खबर को हम अब आपको अच्छी प्रकार से समझाने वाले हैं, एकदम सरल प्रकार से समझाएंगे। कौन कौन से ऐसे लोग होंगे जिनके ऊपर कार्रवाई होगी और किन किन परिवारों को इस योजना का लाभ मिलता रहेगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको घबराने की ज़रूरत नहीं है भाई, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नाम हटवाना भी पड़ेगा। और भैया हटवाओगे तो ऐसे भी नहीं है कि सीधा साधा ही नाम आपको हटा दिया जाएगा, हो सकता है आपसे वसूली भी की जा सकती है। तो पूरी जानकारी को समझते हैं, अच्छी प्रकार से समझते हैं। कहीं खुशी है, कहीं गम है, जो भी है पूरी जानकारी को समझेंगे। और ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था, जो नोटिस जारी हुआ था, वो भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने वाला हूँ। और जो न्यूज़ आई है, वो न्यूज़ वायरल हो रही है, वो भी मैं आपको नोटिस में दिखाने वाला हूँ। स्क्रीन के ऊपर ही सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इन खबरों को देख लेते हैं और जो भी संशय मन में है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है साहब? हाँ, कुछ डरे हुए लोग हैं कि साहब हमारा भी कुछ होगा क्या, हमारे ऊपर भी कार्रवाई होगी। अरे जेल जाड़ थोड़ी होगी, तुमको इतने घबराने की बात नहीं है साथियों। जेल जाड़ किसी को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना? हाँ भाई, जो ये है कि वो अपने हिसाब से पैसे आपसे ले सकते हैं कि भाई इतने दिन हो गए ना आपको राशन लेते, तो उसके हिसाब से हमें पैसे दो, इतने पैसे बन गए, तुम्हारा जुर्माना है वो वसूली हो जाएगी और बाकी कुछ नहीं होने वाला। और किन किन को घबराने की ज़रूरत है, किन किन को नहीं है, वो भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है साहब? अब देखो, राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना 2024, फर्जी राशन लेने वालों पर होगी कार्रवाई, राशन गेहूं भी होगा बंद, ये सभी रहे सावधान। यानी कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको सावधान रहने की आवश्यकता है? जिनके पास जमीन है, 4 पहिया की गाड़ी है, घर में एसी लगी हुई है, सरकारी नौकर हैं, उन सभी का राशन होगा बंद। ठीक है साहब? अब इनमें भी देखो तरीके से, ऐसे नहीं है कि 4 पहिए की गाड़ी है तो किसी के पास जीप है, किसी के पास ट्रक है, किसी के पास स्विफ्ट डिजायर है, किसी के पास स्कॉर्पियो बोलेरो है, तो उनमें भी तो कैटेगरियां हैं ना, किन किन का बंद होगा, किन किन का नहीं होगा। ठीक है साहब? कुछ बेचारे ऑटो भी चलाते हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं, तो उनका थोड़ी राशन बंद होगा। बिल्कुल साहब, सिर्फ इन लोगों को मिलेगा राशन। पूरी जानकारी को समझेंगे और इसकी जो खबरें आई हैं वो सारी की सारी खबरें मैं आपको स्क्रीन पर ही क्लियर कर दूंगा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। और ये जो भी खबरें आती हैं सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं, तो आप सभी साथी ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आ जाओ साहब, एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है जी? हाँ, जो भी खबरें आ रही है धड़ल्ले से फैल रही हैं, ये खबर वायरल होगी भाई, तो इन खबरों से बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हो चुके हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये न्यूज़ दिखा देता हूँ, इसमें क्या लिखा है आप अच्छे से समझ लो भाई इसको। देखो जी, ये जो न्यूज़ है इसमें लिखा है राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला, 4 पहिया वाहन, 8 बीघा जमीन, आयकर दाता, 2000 वर्ग फीट पक्का मकान, ये व्यक्ति स्वेच्छा से ही राशन लेना बंद कर दें तो बहुत ही बढ़िया होगा, अन्यथा वसूली होगी। अगस्त के बाद राशन लिया तो उपभोक्ता ध्यान देवें भाई इस चीज़ पर। यह खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के अनुसार मैं आपको समझाऊंगा सारी चीज़ें, घबराने की ज़रूरत नहीं है साहब। ठीक है साहब? तो ये चीज़ें हैं ना, ये सारी की सारी जो खबरें आती हैं, ये
आपको कहां पर मिलेंगी? ये ओमवीर योजना के टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। जो भी योजना आती है उसकी सीधी की सीधी खबर टेलीग्राम पर डाल दी जाती है, तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं भाई। ठीक है साहब, अगली खबर देखेंगे। अगली खबर है, दूसरी खबर मैं आपको ये दिखाता हूं। ये देखो साहब, इसमें क्या बात हुई है वो भी देख लेते हैं, हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। घर पर एसी है, यानी कि आपके घर में एसी लगी हुई है, 4 पहिया की गाड़ी है, या इनकम टैक्स देने वाले जो भी लोग हैं उन सभी को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये कौन है साहब? ये अपने भजन लाल शर्मा, मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार हैं। अच्छा, इन्होंने कह दिया जो बात कहनी थी, घर पर एसी लगी हुई है उनको राशन नहीं देंगे, 4 पहिया की गाड़ी है उनको नहीं देंगे, इनकम टैक्स देने वाले जो कि महीने के 4-5 लाख रुपए कमाते हैं या लाख 1.5 लाख कमाते हैं, तो वो तो इनकम टैक्स ही भरेंगे फिर, है ना, खाते में जुड़ जाएंगे पैसे, तो उनको भी नहीं देंगे। उनको सबको खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अच्छा जी, अब देखो इसमें और भी जो बातें, इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ, यानी कि जो भी ऐसे लोग हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं, गाड़ियां हैं, जमीन है, 8 बीघा पक्की जमीन है, उनको लाभ नहीं मिलेगा। NFSA में ये लोग योग्य पात्र नहीं है। कौन कौन से लोग पात्र नहीं हैं उसको भी हम अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। ऐसे परिवार जिसका कोई सदस्य आयकर दाता है तो उसको भी लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी कि इनकम टैक्स भरता है ना, कोई टैक्स भरता है तो उसको भी लाभ नहीं देंगे। नंबर 2, परिवार का कोई सदस्य 1 लाख से ज्यादा रुपए की वार्षिक से अधिक पेंशन प्राप्त करता है तो उसको भी अपात्र माना जाएगा। यानी कि जो पेंशन लेते हैं, कोई रिटायरमेंट की पेंशन ले रहा है, कोई वृद्धावस्था वाली, ऐसे मिला करके टोटल पूरे परिवार में मान लो 6-7 जने पेंशन ले रहे हैं, तो वो तो बहुत ज्यादा पैसे हो जाते हैं ना। फिर इस प्रकार से कुछ वैसे पेंशन आ रही है, कुछ और अलग तरीके से पेंशनें आती हैं, तो उनको भी फिर पात्र नहीं माना जाएगा। अब ऐसा मत समझना कि साहब हम तो 2-4 कैंडिडेट हैं, घर में बुजुर्ग आदमी है तो 4 पेंशन ले रहे हैं वृद्धावस्था वाली, तो हमारा राशन बंद होगा क्या? ना, घबराओ मना, थान राशन कौन बंद होगा साहब, मिलेगा थान राशन। ठीक है साहब। नंबर 3, परिवार का कोई सदस्य सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी है तो उसको भी राशन नहीं मिलेगा। और 4 पहिया वाहन धारक है तो उसको भी राशन नहीं मिलेगा। अब 4 पहिया देखो, ऐसा नहीं है साहब 4 पहिया, अगर आपके घर में पर्सनल गाड़ी है 4 पहिया, खुद की मतलब पर्सनल के लिए रखते हैं ना, खुद स्विफ्ट डिजायर हो गई और कुछ बंद गाड़ी हो गई, टाटा की गाड़ी हो गई, जो कि हम अपने घूमने के लिए जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं, कहीं पर यूज लेते हैं, तो वो जो बड़े सेठ साहूकार लोग नहीं रखते हैं अपनी खुद की पर्सनल गाड़ी, ऐसे वो कार अगर आपके पास है तो फिर आपको राशन नहीं दिया जाएगा। अब इसमें टैक्सी नुमा गाड़ी है ना, तो फिर आपको राशन मिलेगा। जैसे भाई मान लो आपके घर में पिकअप है या कोई जैसे मान लो ट्रैक्टर है, तो वो तो आपके काम की चीज़ है, उससे तो आप कमा के खा रहे हो ना। जैसे मान लो जीप है, जिसको हम जीप बोलते हैं ना, वो सवारी गाड़ी है, सवारी ले जाते हैं, लाते हैं, किराया भाड़ा कमाते हैं, तो वो तो आप कमा के खा रहे हो, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, वो आप रख सकते हो। बहुत सारे साथी ऐसे भी कहेंगे कि साहब हम तो ट्रक भी चलाते हैं, हमारे पास तो ट्रक भी है। अरे तो कोई बात ना भाई, ट्रक से हम कमा के खा रहे हैं जो ना, थारो धंधो पानी ट्रक चल रहा है ना, वो उससे आप अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हो ना, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, वो आप रख सकते हो, उससे आपका राशन बंद नहीं होगा। समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है साहब, ये तो हो गई 4 पहिया वाले की बात। खुद का परिवार के सदस्य अगर कृषि भूमि लघु कृषक के निर्धारित, यानी कि आपके 8-9 बीघा जमीन है तो भी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा साहब। 2-4 बीघा है तो लाभ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बीघा 6 बीघा भी है तो भी लाभ मिल सकता है, लेकिन 7-8 बीघा जमीन है तो आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। अच्छा, खुद के परिवार के पास ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग फीट और नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल में निर्मित मकान या आवासीय परिसर है तो भी आपको अपात्र घोषित किया जाएगा। यानी कि साथियों 2000 वर्ग फीट कोई कम जमीन नहीं होती है, वो पूरी कोठी बनी होती है, उसमें बहुत लंबा चौड़ा होता है वो, ठीक है ना। वो अगर आपके पास है नगर पालिका क्षेत्र में 1500 वर्ग गज में है या आपके ग्रामीण क्षेत्र में 2000 वर्ग गज में है तो भी साथियों आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अब देखो, नगर निगम नगर परिषद में कच्ची बस्ती को छोड़कर 1000 वर्ग फीट के आवासीय परिसर में भी आपका परिवार रहता है तो भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि 1000 वर्ग फीट जो आपका आवास बना हुआ है, कोठी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं लंबे चौड़े जमीन में, तो भी आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। ये तो है इसका अपात्र लोगों का, जो मैंने आपको बता दिया कि भाई ये लोग हैं जिनको लाभ नहीं दिया जाएगा। अच्छा साहब,
अब आगे बात करते हैं। ये नोटिस है ये एक नोटिस है जो सरकार की ओर से भेजा गया है कि जो भी साथी ऐसे हैं, जो भी परिवार के कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके घर में 4 व्हीलर गाड़ी है और वो भी पर्सनल गाड़ी है, तो आरटीओ से आदेश मांगे गए हैं। किससे मांगे गए हैं? आरटीओ से ये सूचना मांगी गई है साथियों कि ऐसे कैंडिडेटों की क्या दो सूची जारी करो और हमें भेजो। यानी कि उनको सूची जारी करनी होगी आरटीओ को कि भाई ये कैंडिडेट हैं, आधार कार्ड लिंक है और ये कैंडिडेट हैं, इनके नाम ये आरसी है और ये साधन इनके नाम है। उससे पता लगाया जाएगा कि ये कैंडिडेट हैं, इनके घर में टैक्सी गाड़ी है या पर्सनल गाड़ी है, तो उनको फिर राशन नहीं मिलेगा। ठीक है साहब। अच्छा जी, दूसरी बात, ऐसे लोगों से सूचना मांगी गई है आधार कार्ड वालों से कि भाई जो आपका आधार कार्ड जो लिंक है, उस आधार कार्ड से लिंक है ना पासबुक आपकी, तो भैया आपके खाते की डिटेल आएगी कि भैया आप आरटीआर भरते हो कि नहीं भरते हो, समझ रहे हो ना, इनकम टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो, इनकम कितनी है आपकी, उससे आपका ये पता चल जाएगा। तो ये काम हो गया साहब। ठीक है साहब। दूसरी बात यह है कि जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, परिवहन विभाग से गाड़ियों की सूचना मांग ली गई, ठीक है, और बैंक जो है वो बैंक आधार वालों से और इनसे सूचना मांग रहा है कि जो भी आधार लिंक है उन सभी के खाता जो पासबुक है उनका पूरा पता लगा लिया जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद में सूचना आती है साथियों किसके पास? जो पटवार मंडल है, तो उसमें साथियों जमीन की सूचना आ जाएगी। किसकी सूचना आ जाएगी? जमीन की सूचना आ जाएगी कि इस फलाने आदमी के नाम इतने बीघा जमीन है, उससे उसका डाटा पूरा का पूरा पता चल जाएगा। इस प्रकार से आपका जो राशन में है नाम उसको काटा जाएगा। और साथियों जो गैर तरीके से राशन ले रहे हैं, खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ ले रहे हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा और उनके ऊपर फिर कार्रवाई ऐसे नहीं होगी कि आपको जेल में बंद कर देगा ना साहब। जेल जाड़ा में कोई ने बंद कौन करे, सरकार ने वोट लेना पड़ेगी। हर साल सरकार थोड़ी बनती है, 5 साल में एक बार बनती है भैया। हर चीज सोचनी पड़ती है, सारी चीजें देखनी पड़ती है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। भजन लाल सरकार ने यह सोचा है कि मैं गरीबों की मदद करूं, मैं करोड़पतियों को राशन नहीं दे सकता, इसलिए उन्होंने ऐसा ये किया है साथियों, ताकि जो अमीर लोग हैं वो हट सकें और गरीब लोग हैं वो जुड़ सकें। इसलिए उन्होंने ये कहा है कि जो पहले से राशन में जुड़े हुए हैं और वो अरबपति हैं, बढ़िया पैसे वाले हैं, उनको मैं हटाऊंगा और गरीबों को मैं जोड़ूंगा, उनसे फिर मैं वसूली करूंगा। ये है पूरा का पूरा मुद्दा। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप समझ सकते हैं, विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।